दोस्तों, जय आरसीएम। मैं आपका दोस्त सुनील कागसर एक बार फिर से आप सब लोगों का आपकी अपनी आरसीएम पाठशाला के अंदर स्वागत करता हूं। और आज थोड़ी सी देरी के लिए माफ़ी चाहता हूं। सम देर बाद सम टेक्निकल इशू, कुछ टेक्निकल चैलेंजेज आ जाते हैं। चलिए, आज की बातचीत को शुरू करने से पहले मैं अपना छोटा सा परिचय दे देता हूं। मेरा नाम सुनील कागसर है और मैं पेशे से एडवोकेट हूं। फ़िलहाल पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं और मेरी धर्मपत्नी अनीता जी के साथ मिलकर मैं जो है आरसीएम बिज़नेस के अंदर कार्यरत हूं। माय डियर फ्रेंड्स, आज की बातचीत को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है आज सॉफ्टवेयर चैलेंज की वजह से हमने दूसरे सॉफ्टवेयर को जो है ना इस्तेमाल किया है। एक बार बोर्ड को ज़रा चेक कर लीजिएगा कि क्या बोर्ड आपको सही तरीके से नज़र आ रहा है। मेरे ख्याल से बहुत बेहतर तरीके से नज़र आ रहा है। चलिए, आज की बातचीत को शुरू करते हैं। आज हम लोग जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो विषय है कि लोग हमें छोड़कर क्यों जाते हैं। सम टाइम बहुत से लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि सर, मैं बहुत अच्छे से काम कर रहा हूँ, सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन फिर भी लोग जो है काम नहीं कर रहे हैं। या समटाइम्स कुछ लोग ग्रुप्स को चेंज कर जाते हैं या कंपनीज़ को चेंज कर जाते हैं। तो ये क्यों होता है, ऐसे क्या कारण हैं? क्योंकि हमें उन कारणों का अगर पता होगा तो हम लोग जो है सही तरीके से अपने बिजनेस को बिल्ड कर पाएंगे। हमें अगर देखिए, इलाज तभी हो पाएगा जब हमें बीमारी का पता होगा। डॉक्टर बहुत बढ़िया डॉक्टर है, लेकिन अगर बीमारी का नहीं पता है तो इलाज नहीं हो सकता है। तो इलाज करने से पहले डायग्नोज होना बहुत ज़रूरी है। तो आज की बातचीत को मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ये बातचीत केवल हमारे लिए है, ये हमारी अपलाइन के लिए नहीं है, ये हमारी डाउनलाइन के लिए नहीं है। कभी आज की बातचीत को सुनते हुए ऐसे मत सोचना कि ये जो प्रॉब्लम्स जिनकी हम बात करेंगे, ये बीमारी अगर ऊपर या नीचे या दाएं या बाएं आप ढूंढना शुरू कर देंगे तो मैं फिर से कहना चाहूँगा कि फिर हरियाणवी भाषा में वही बात है कि गई भैंस पानी में। फिर हम जो है स्वयं में सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बजाय लोगों को सुधारने वाले समाज सुधारक के रूप में आ जाते हैं। और ये बिज़नेस समाज सुधारक बनने का नहीं है, ये स्वयं सुधारक बनने का बिज़नेस है। जब हम सही तरीके से काम करेंगे तो चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती हैं। ये बिज़नेस जो है ये एक ही व्यक्ति के ऊपर निर्भर है। इस बिज़नेस में आपकी सफलता किसी एक व्यक्ति के ऊपर अगर निर्भर है तो वो व्यक्ति हम स्वयं हैं। ना ऊपर ना नीचे, ना दाएं ना बाएं, कहीं कोई भी व्यक्ति मायने नहीं रखता इस बिज़नेस में कामयाबी के लिए। केवल और केवल स्वयं अगर हम सही है तो सारी चीज़ें सही हो जाती है। हमारी अप्लायंस, न केवल हमारी इमीडिएट अप्लायंस, हमारी आगे से आगे बढ़ी जो हमारी LOS है, सबका फोकस आपके ऊपर आ सकता है बशर्ते हम अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर लें। चलिए, कुछ पॉइंट्स जो हैं ताकि हम आगे जब बढ़ रहे होते हैं तो हमारे अंदर वो दिक्कतें ना आएँ और हम लोग जो हैं सही तरीके से आगे बढ़े। सबसे पहली जो चीज़ होती है कि लोग अक्सर जो है ग्रुप को चेंज क्यों करते हैं या कंपनी को चेंज क्यों करते हैं। सबसे पहला रीज़न होता है जो सतीश पंडित जी ने भी बताया था, हमारी कुपात्रता के चलते। लोग इस बिज़नेस में आते तो हैं, लेकिन वो लोग हमारी कुपात्रता के चलते इस बिज़नेस को छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ थोड़ा रिफ्लेक्शन आ रहा है, यहाँ पे मैंने लिखा है हमारी कुपात्रता के चलते। लोग अक्सर जो है हमारी कुपात्रता, वैसे तो ये आज की सारी बातचीत इस एक ही शब्द में समाहित है, इस एक ही लफ्ज़ के अंदर सारी चीज़ें आ जाती है। कुपात्रता क्या होती है? कुपात्रता का सीधा सा मतलब, इसको थोड़ा उल्टा करके देखते हैं। एक चीज़ होती पात्रता, एक होती कुपात्रता। पात्रता, पंडित जी कहते थे कि इस बिज़नेस के अंदर हमारी इनकम उतनी ही हो सकती है जितनी हमारी पात्रता है। अगर हमारा पात्र छोटा है तो उसके अंदर, अगर हम समंदर के किनारे केवल चम्मच लेके खड़े होंगे, चम्मच लेके जाएंगे तो चम्मच जितना पानी ही लेके आ पाएंगे। वहाँ बाल्टी लेके जाएंगे, आप बाल्टी भर के लेके आ सकते हैं। समंदर तो समंदर है जनाब, समंदर की सीमाएं अथाह हैं, वहाँ से आप जो है पूरा टैंकर भर के लेके आ सकते हैं। कुछ भी आप कितना मर्जी बड़ा जो है वहाँ से हवाई जहाज़ जो है पूरा का पूरा जहाज़ भर के लेके आ सकते हैं। एनीथिंग जो है, आरसीएम बिजनेस एक समंदर है। यहाँ पे हम अपनी पात्रता जितनी बढ़ाएंगे उतना ही बड़ा ये बिजनेस हो सकता है। ये बिजनेस केवल और केवल हमारी पात्रता के ऊपर निर्भर करता है।
पंडित जी ने बखूबी इस बात को कहा है कि बहुत अच्छे लोग हमारी टीम में आते तो हैं, लेकिन हमारी कुपात्रता के चलते इस बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं। यानी कि जब हमसे बेहतर लोग हमसे हमारी टीम में ज्वाइन होते हैं, तब हम उनको संभाल नहीं पाते हैं बहुत बार। और उसको संभालने के लिए क्या चीज़ चाहिए? उनको संभालने के लिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट चाहिए। सेल्फ इम्प्रूवमेंट कहाँ से आएगी? बुक्स को रीड करना पड़ेगा, किताबें पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी, आपको ट्रेनिंग्स लेनी होगी, टेप्स को बार बार सुनना होगा। हो सकता है एक ही टेप को आप जब 100वीं बार सुन रहे होंगे तब जाके पंडित जी की बातों का सही अर्थ समझ में आता है। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है। एक एक टेप को 20-20, 30-30, 50 बार जब सुना तो 50वीं बार में जाके भी उस टेप से कुछ अलग ही समझ में आया कि अरे रे रे, पंडित जी तो इस बात को ऐसे कह रहे थे। कई बार हम अपने ही अर्थ निकाल लेते हैं, सामने वाला बोल कुछ हो रहा है लेकिन अर्थ हमारे ही होते हैं, हम अपने ही अर्थों के अंदर उलझे रहते हैं। और वो अर्थ, सही अर्थ जो है तभी निकल पाते हैं जब हमारी पात्रता, जब हमारा जहन मजबूत होगा, जब हम चीज़ों को इंटरप्रेट, हम चीज़ों की जो व्याख्या है अपनी नॉलेज और अपनी बुद्धि के अनुसार करते हैं। तो धीरे धीरे करके अपनी नॉलेज और अपनी बुद्धि को इम्प्रूव करना है, और इम्प्रूवमेंट आएगी किताबों से, सीडी से, लोगों से मिलने से। बार बार लोगों से मिलेंगे, प्लान दिखाएंगे, बहुत सारे लोगों के सवालों का सामना करेंगे, तब जाके हमारी पात्रता धीरे धीरे करके बढ़ेगी। ये बढ़ सकती है। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे कोई भी घटना है, कोई भी काम है, उसको सीखा जा सकता है। जैसे कि एक व्यक्ति अगर टेलर बनना चाहता है तो वो उस काम को सीख सकता है। ऐसा नहीं है कि सीखा नहीं जा सकता, लेकिन उसके लिए धीरे धीरे करके उस काम को करना होगा, उस काम में ध्यान लगा के काम करना होगा। इसी तरह से एक आदमी यदि बढ़ई बनना चाहता है तो वो बन सकता है, बस उस काम में ध्यान देना होगा, उसका एक गुरु चुन के उस गुरु से शिक्षा लेनी होगी और प्रैक्टिकल तरीके से काम करना होगा। आपने साइकिल चलाना भी ऐसे ही सीखा होगा। अचानक से माँ के पेट से जब हम पैदा हुए थे तब ना बोलना जानते थे ना चलना जानते थे। तो ये सारी चीज़ें जब हम सीख सकते हैं तो इसी तरह से हम आरसीएम बिजनेस को भी सीख सकते हैं, हम अपनी पात्रता को बढ़ा सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, कई बार हम लोग अपनी पात्रता को नहीं बढ़ा पाते हैं, सिर्फ और सिर्फ वही नॉलेज, वही इंफॉर्मेशन जो हमारे पास रहती है, सिर्फ उसी के आधार पे जो है काम करते रहते हैं। ये तो ठीक वैसे ही हुआ ना, जैसे कि एक बार एक लकड़हारा था और वो उसने जाके एक सेठ जी के पास काम मांगा और सेठ जी ने उसको काम दे दिया। और उस दिन उस लकड़हारे ने लगभग 20 लकड़ियाँ काटी, 20 पेड़ काटे मान लीजिए। तो 20 पेड़ जब उसने काटे तो अगले दिन भी जो है उसने उतना ही काम किया और उतने ही घंटे काम किया। अगले दिन फिर उसने 20 पेड़ काटे, तीसरे दिन उसने केवल 19 पेड़ काटे, चौथे दिन जो है फिर 18, फिर 17, ऐसे करते करते वो काम उतना ही कर रहा था, उतने ही घंटे काम कर रहा था। और करते करते 1 महीने बाद जो है उससे केवल मात्र जो है 10 या 8 पेड़ कट पा रहे थे, बड़ी मुश्किल से, बल्कि वो ज़्यादा मेहनत करने लग गया था। तो जब सेठ जी आए तो उन्होंने पूछा कि अरे भाई, तुम पहले दिन तो 20 पेड़ काट रहे थे, आज केवल 8 या 10 पे कैसे सिमट गए? उसने कहा मुझे पता नहीं है सर, मुझे हैरानी है कि मैं मेहनत तो जो है उतनी ही कर रहा हूँ, उतने ही घंटे काम कर रहा हूँ, बल्कि कई बार तो ज़्यादा भी काम करता हूँ, लेकिन पता नहीं मैं ज़्यादा ये पेड़ 8 पे कैसे आ गए। तो उन्होंने पूछा कि आप ये बताइए कि आपने अपनी कुल्हाड़ी को जो है धार कब लगाई थी? तो उसने कहा कि धार तो मैंने लगाई ही नहीं, जब मैं पहले दिन आया था बस उसी दिन लगाई थी। बोले सर, अगर आप कुल्हाड़ी को धार नहीं लगाएंगे तो ये पेड़ कैसे, आपकी अक्षमता कैसे बढ़ेगी? कहने का भाव क्या है कि हम लोग जो है अक्सर अपनी नॉलेज को बढ़ाए बिना ही काम करते चले जाते हैं। हमारे पास अगर नॉलेज ही नहीं है, वो बढ़ नहीं रही है, किताब नहीं पढ़ रहे हैं, सीडी नहीं सुन रहे हैं, ट्रेनिंग्स अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो हमारे पास वही फिर वो कहते ना हरियाणवी में, खूंडी कुल्हाड़ी से अगर काटोगे तो लोग तो किलकी मारेंगे, लोगों को तो दर्द होगा साहब। फिर वही कोटेशन फिर से एक जो है ना, मैंने नेटवर्क 21 के किसी एपिसोड में सुना था कि ध्यान रखिए, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं तो आपके मुंह से बदबू आती है
और इस बदबू को हटाने के लिए आपको हर रोज़ प्रयास करना होगा। बदबू का मतलब ये नहीं है कि कैविगो करने से बदबू चली जाएगी। बदबू का मतलब है जो हमारे दिमाग में जो विचार हैं वो अगर हम उसके अंदर रोज़ाना कुछ न कुछ नया नहीं डालेंगे, कुछ बुक्स नहीं डालेंगे, कुछ ट्रेनिंग्स नहीं डालेंगे, तो वो जो विचार पिछले हैं वो सड़ जाते हैं। और वो सड़े हुए विचार जब हमारे मुंह से निकलते हैं तो लोगों को बदबू आती है और लोग जो है हमारी बातों को सुनते नहीं हैं। लोग यही तो शिकायत करते हैं कई बार कि सर मेरी बात को सुनते नहीं हैं। सुनते इसलिए नहीं है क्योंकि वही हमारे पास सड़े गले पुराने विचार हैं, उनको नया किया ही नहीं है, उनको नया फूड मिला ही नहीं है। तो शार्प एंड शाइन, कुपात्रता में ना रहें, कुपात्रता को बढ़ाएं। दूसरा एक और रीज़न होता है कि लोग जो है हमें छोड़ के चले जाते हैं या कंपनी छोड़ के चले जाते हैं, उसका रीज़न होता है उत्साह की कमी। हमारे अंदर उत्साह की कमी होती है। सम टाइम हम इस बिज़नेस को ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन उत्साहित नहीं है। हम खुद ही मरे मरे से ढीले पिलपिले रोना रोते रहते हैं, अरे ये हो गया मेरे साथ, तो इतनी बड़ी समस्या है, क्या करूं। अब जो है बीवी के साथ झगड़ा हो गया, जहां नौकरी करता था वहां तनख्वाह नहीं मिली है, नौकरी भी छूटने वाली है, बच्चों की फीस का जुगाड़ नहीं हो रहा है। ऐसे रोते हुए शक्ल, उत्साह निरुत्साहित अगर हम काम करेंगे, इस तरीके से काम करेंगे, चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, और जो है ना वो फिर लोग कैसे हमारे साथ टिकने वाले हैं। लोग तो उत्साहित आदमी के साथ चलने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, ये बिजनेस उत्साह का बिजनेस है, एंथुजियाज्म का बिजनेस है, रोने पीटने वालों का बिजनेस नहीं है। यहाँ पे अगर हम उत्साहित नहीं है, जब आप सेल करते हैं, जब आप प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, जब आप प्लान के बारे में बताते हैं, ध्यान रखिएगा कभी भी कोई भी आदमी ना तो प्रोडक्ट खरीदता है ना प्लान को ज्वाइन करता है, वो केवल और केवल हमारे उत्साह को खरीदता है और उत्साह को ज्वाइन करता है। आप कितने एक्साइटेड हैं प्लान दिखाते वक्त, अपनी टीम से बात करते वक्त, प्रोडक्ट के बारे में बात करते वक्त, इससे तय होने वाला है कि प्लान काम करेगा, प्रोडक्ट काम करेगा या आप काम करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, उत्साह की कमी मत आने दीजिए। उत्साह के बारे में हमने पहले भी बात की थी, उत्साहित रहने के लिए क्या क्या काम किए जा सकते हैं। तो टीम क्या है, जब फोन कॉल करती है, हम फोन बाई चांस नहीं उठाते या मरी मरी बातें, वही नेगेटिव इधर उधर की बातें करना शुरू कर देते, पता नहीं क्या होगा आरसीएम में, ये उत्साह है ही नहीं। जब लोगों को उत्साह ही नजर नहीं आएगा तो लोग कितने दिन टिकने वाले हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, जब भी फोन कॉल आए और डाउनलाइन की टोन चेंज ना हो तो हमें अपलाइन कहलाने का अधिकार नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम बात करते हैं, नेगेटिव एटीट्यूड, बहसबाजी की आदत। समटाइम जो है कुछ लोगों की आदत होती है नेगेटिव बातें करना। नेगेटिव बातें करना किसके बारे में? लोगों के बारे में, डाउनलाइन के बारे में, अपलाइन के बारे में, कंपनी के बारे में, क्रॉस लाइन के बारे में, सिस्टम के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में। मतलब वो बैठ के जो है ना नेगेटिव बातें करते हैं। और ये नेगेटिव बातचीत जो है केवल सामने ही की जाए, केवल सामने ही की जाए, इससे तो फर्क पड़ता ही पड़ता है, लेकिन पीठ पीछे जब की जाती है तो और ज्यादा फर्क पड़ता है। कहते हैं ना, और ज्यादा जो है उसका प्रभाव पड़ जाता है। कई बार जब हमारी कुछ लोगों को मैंने देखा कि वो जब अपनी अपलाइन से मिलते हैं तो वो अपनी डाउनलाइन के बारे में बहुत सारी नेगेटिव बातें करते हैं कि सर पता नहीं क्या हो गया उसको, तो वो ऐसे नहीं करता, वैसे नहीं करता, उसका तो दिमाग ही खराब है, वो ऐसे जो है गलत काम करता है। मतलब इतनी सारी नेगेटिव बातें उनके बारे में करते रहेंगे कि वो जो बातचीत है अल्टीमेटली वो बात उनको जो डाउनलाइन है उसको सुनाई तो नहीं दे रही, लेकिन भावनाएं जो पैदा हो गई हैं हमारे दिमाग के अंदर, अगर हमारे दिमाग में वो भावनाएं एक व्यक्ति के बारे में नेगेटिव है तो ये हो ही नहीं सकता कि जब हम उससे फेस टू फेस मिलेंगे तो उसको ये बातों का एहसास ना हो कि आप उसके बारे में सोचते क्या है। ये बात आप आजमा के देख लेना साहब, जब आप जो है नेगेटिव विचारधारा रखते हैं किसी व्यक्ति के बारे में, चाहे अपलाइन के बारे में, डाउनलाइन के बारे में, क्रॉस लाइन के बारे में, परिवार के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर दिमाग में नेगेटिव विचारधारा है तो आप उस आदमी के साथ ज़्यादा लंबे समय तक रह नहीं सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा,
आप हमारी जो टीम है, हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चों में लाख कमियां हो सकती हैं, लेकिन हैं तो हमारे बच्चे ना। एक माँ जो है उससे पूछ के देखना, अपलाइन जो है एक माँ की तरह से होती है। उसका बच्चा चाहे जितना गंभीर अपराध कर दे, उसके बावजूद भी वो उसी के पक्ष में खड़ी होती है। उसको ये यकीन कभी नहीं होता कि मेरे बेटे ने गलती की होगी। उसके पास हमेशा हमेशा एक उत्तर होता है कि नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता, किसी वजह से इसने ऐसा किया होगा, इसके पीछे कारण कोई और है। इसी तरह से हमें अपनी डाउनलाइन के बारे में जब भी ख्याल आए कि किसी आपको ऐसा लगे कि वो लोग शिकायत करेंगे, तो वहाँ पे ये ख्याल ना आए कि वो ख़राब है, ये ख्याल आए माँ की तरह से कोई और वजह रही होगी जिसकी वजह से इसने ऐसा किया होगा, अदरवाइज ये बहुत अच्छा है। माय डियर फ्रेंड्स, बड़े से बड़े अपराध आपने देखे होंगे, उसके बावजूद भी जो है उनके परिवार वाले अपने बेटों को, अपने बच्चों को कभी गलत नहीं कहते। तो हम कैसे अपनी डाउनलाइन को, अपनी अपलाइन को, अपने माँ बाप को और अपने बच्चों को गलत कह सकते हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये नेगेटिव विचारधारा सामने बहुत कम नुकसान पहुंचाती है, ये पीठ पीछे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। हम पीठ पीछे अगर अपनी टीम के बारे में, डाउनलाइन के बारे में, क्रॉस लाइन के बारे में, अपलाइन के बारे में अगर नेगेटिव सोच रहे हैं, तो ये तय है कि लोग छोड़कर चले जाएंगे। हमें कभी भी इस तरह के विचार तो हमारे दिमाग में आने ही नहीं देना है। बहसबाजी करने की आदत समटाइम जो है, मैंने बहुत बार देखा है, लोग बहस करते हैं अपनी डाउनलाइन के साथ, अपनी टीम के साथ, इतनी ज़्यादा बहस करते हैं कि मतलब वो उसको समझा रहा है, वो उसको समझा रहा है, लगे हुए बिल्कुल बहसबाजी चली हुई है। माय डियर फ्रेंड्स, जब भी ऐसी सिचुएशनों को, बहसबाजी से बचिए। सामने वाला अगर गलत भी कह रहा है तो उसको बोलिए ओके ठीक है, आप सही हैं। अहंकार को ठेस मत पहुंचाइए। बहसबाजी से केवल एक चीज होती है और वो होती है अहंकार को ठेस पहुंचना। आप जीत गए तो उनके अहंकार को ठेस पहुंचेगी, आप हार गए आपके अहंकार को ठेस पहुंचेगी। एक व्यक्ति तो जाएगा, एक व्यक्ति तो जो है ना इस लड़ाई, इस प्रतियोगिता के अंदर हारेगा, और जो भी हारेगा वो आदमी नेगेटिव हो जाएगा, वो आदमी इस बिजनेस में फिर लंबे समय तक नहीं चल पाता है। तो ये बहसबाजी से बचिए। अपनी टीम के साथ में कभी भी बहस मत कीजिए। कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो बात करके देखिए, अगर बात नहीं बनती तो छोड़ दीजिए समय के ऊपर। वो अपने आप जो है सिस्टम के अनुसार और टाइम के अनुसार जो है चीज़ें कई बार ठीक हो जाती है। आप सिर्फ सही रास्ता बता सकते हैं। अगर फिर भी लोग एडामेंट हैं तो बहस मत कीजिए। बहस से आज तक कभी कोई नतीजा नहीं निकला है। आरसीएम बिजनेस के अंदर तो खास तौर पर बहसबाजी से बचना है। कई लोग क्यों छोड़ के चले जाते हैं? पॉइंट नंबर 4, धीरे धीरे चल रही है। कई लोग धीरे धीरे चलने की आदत होती है। आरसीएम बिजनेस के अंदर जो रॉयल्टी है, मैं बार बार इस बात को फोकस करता हूं, रॉयल्टी जो है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 साल का काम है। धीरे धीरे चल रहे हैं। मैं इस पॉइंट नंबर 4 को यहां ऊपर लिख देता हूं, धीरे धीरे चल रहे हैं। नंबर 4, रॉयल्टी 2 साल, टेक्निकल मैक्सिमम 3 साल। वैसे आजकल तो कुछ लोग ऐसे भी आ चुके हैं जिन्होंने 1 साल में एमराल्ड जाने का टारगेट रख लिया है, क्योंकि एमराल्ड जाने के लिए केवल 700 से 800 अपनी दुकानें खुलवानी है, और ये काम 1 साल में हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सम टाइम कुछ लोग जो है 2 साल के काम को 5 साल और 10 साल लगा रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, लोग कैसे टिकेंगे, कैसे टिकेंगे? एक थोड़ा सा इस बात को समझने की कोशिश करें। ये बिजनेस धीरे धीरे चलने वालों का नहीं है। वत्स साहब ने इस बात को बखूबी बताया है कि आप यहाँ पर हैं और आपकी रॉयल्टी 2 साल में आनी चाहिए थी। आपकी रॉयल्टी आएगी तो आपको लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये आएंगे। तो यहाँ जो आपकी डाउनलाइन है उसको भी, यहाँ जो व्यक्ति है इसका हो सकता है लीडरशिप क्वालिफाई हो गया हो, तो इसको भी 15 से 20 हज़ार रुपये आएंगे। और यहाँ कुछ लोग हैं जिनको 10 हज़ार आएंगे, किसी को 8 हज़ार आएंगे, किसी को 7 हज़ार आएंगे। लेकिन ज़रा सोचिए एक बार, थोड़ा ध्यान दीजिए इस बात पे। अगर आप पिछले 2 साल से यहाँ इस बिजनेस में हैं, लगे हुए हैं, और पिछले 2 साल से केवल ईगल पे पहुंचे हैं, आपका लेवल ईगल है, और आपको मुश्किल से 7-8 हज़ार रुपये आ रहे हैं, इसको कितने आएंगे? मुश्किल से 4-5 हज़ार। इसको कितने आएंगे? 2-3 हज़ार। इसको कितने आएंगे? 500-700। ये कैसे टिकेंगे साहब? ये कैसे टिक पाएंगे? बातों से नहीं टिकते हैं लोग। खाने के लिए भूख लगती है, घर चलाने के लिए पैसा लगता है। एक आदमी 2 साल से संघर्ष कर रहा है और उसकी इनकम महज 1500 रुपये आ रही है।
वो 1500 क्यों आ रही है? क्योंकि अभी आप आगे अड़े बैठे, आप 2 साल से लगे हुए हैं और अभी ईगल अचीवर हैं। आप रॉयल्टी पे जाने के लिए 5 साल 10 साल लगा रहे हैं, या रॉयल्टी आ गई थी एक बार ले ली, फिर उसके बाद फिर से ईगल लेक के लेवल का बिजनेस है। आपकी टीम कब तक इंतजार करेगी साहब? कब तक वो लोग बातों से पेट भरते रहेंगे? कब तक वो लोग इमोशंस के साथ में चलते रहेंगे? कब तक हम लोग उनकी भावनाओं से खिलवाड़ करते रहेंगे? कब तक हम बहाने बनाते रहेंगे? कब तक हम दोषारोपण करते रहेंगे कि तुम काम नहीं करते इसलिए वहां पड़े हो? हकीकत ये है कि हम काम नहीं करते, हम उन लोगों के भरोसे बैठ जाते हैं। हम क्या करते हैं, हम 2 4 5 लोगों की टीम बना के बस साहब बन जाते हैं। फिर इनको ये तुम काम करो, तुम काम नहीं करे, फिर दोषारोपण उल्टा उन्हीं के ऊपर होता है कि तुम काम नहीं कर रहे इसलिए मेरी रॉयल्टी अटकी हुई है। अरे वाह, कमाल हो गया यार, ये तो बहुत गजब की बात बता दी आपने। तो मतलब ये बात शायद कहते ना हो, लेकिन दिमाग में यही होता है कि ये लोग जो है काम नहीं कर रहे इसलिए मेरी रॉयल्टी अटकी हुई है। माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, ये बिजनेस धीरे धीरे चलने वालों का नहीं है। अगर आपको लगता है ये काम नहीं कर रहे तो आप क्या कर रहे हैं? आप और आगे जाइए, नई स्पॉन्सरिंग कीजिए ना, और नई ज्वाइनिंग करवाइए। आप तो कर रहे हैं ना। अगर आपको लगता है कि आप कर रहे हैं तो फिर आप क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं? लोगों को कैसे दोष दे सकते हैं? धीरे धीरे मत चलिए। अक्सर मैंने देखा है कि बहुत से लोग जो हैं इधर से उधर शिफ्ट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आप आगे अड़े हुए, आप पिछले 2-3 साल 5 साल से बस खड़े हैं वहीं पे ईगल पे 50 60 70 हज़ार का। मतलब क्या है, आपको 5-7 हज़ार 10 हज़ार रुपये आगे, मजे आगे, नीचे वाले भाड़ में जाएं। कुछ लोग जो है 4 साल 5 साल से मैं देख रहा हूँ 5-5 साल से रॉयल्टी के ऊपर ही खड़े हैं, आगे बढ़ ही नहीं रहे। अरे साहब, आपको तो 20 हज़ार रुपये आ रहे हैं, 25 हज़ार आ रहे, लेकिन इनका क्या, ये 10-1500 रुपये में, 2-2.5 हज़ार रुपये में कब तक काम करेंगे? कब तक काम करेंगे साहब? भूखे पेट भजन न होए। भूखे पेट भजन नहीं होता है। तो आपको तेजी से आगे बढ़ना होगा, आगे बढ़ते रहना होगा, लगातार जो है काम करते रहना होगा। आप लगातार काम करते रहेंगे तो आपकी टीम भी ग्रो करेगी। ये धीरे धीरे चलने वालों का बिजनेस नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगर आप धीरे धीरे चल रहे हैं तो आपको जो है ना, नीचे वाले जो लोग हैं वो उसकी बहुत संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि वो लोग टिक नहीं पाएंगे, लंबे समय तक नहीं टिक पाएंगे। इसलिए आपका लेवल चेंज होना, आपका आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत तेज़ी से बढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट के हम ऊपर बात करते हैं, ये भी इसी से रिलेटेड है कि कुछ लोग कई सालों से एक ही जगह पे टिके हुए हैं। अगर हम एक ही लेवल पे कई सालों से टिके हुए हैं, लीडरशिप आई थी जी, 3 साल हो गए, 3 साल से लीडरशिप पे ही हैं, 3 साल पहले रॉयल्टी अचीवर बने थे, आज किस पिन पे है? रॉयल्टी अचीवर ही है। अगर आप 3 साल से रॉयल्टी अचीवर हैं तो नीचे वाले बच्चे कब तक रुकेंगे साहब? जरा गौर तो कीजिए। और फिर यही दोष के लोग काम नहीं करते। अरे माना के लोग काम नहीं करते तो फिर आप नए लोग ज्वाइन करवाइए ना, नीचे जाइए, किसी आदमी को पकड़िए, उसके साथ आप काम कीजिए। ये क्या मतलब हुआ कि हम लोगों पे ही दोषारोपण करते रहेंगे, लोग काम नहीं करते? एक्चुअली हम काम नहीं करते। हम जो है छोटी मोटी, मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूँ, छोटी मोटी पिन आते ही बॉस बन जाते हैं और बस फिर तुम काम करो, तुम काम करो। अब तो मैं तो सिर्फ जो है मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स ही लूँगा। नेक्स्ट पॉइंट है, बातें ज़्यादा काम कम। बहुत से लोग इस श्रेणी में भी फंस जाते हैं। जैसे ही कुछ लेवल आता है फिर बातें ज़्यादा काम कम। बहुत सारे ज्ञान, बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारे ऐसे वैसे न जाने, बैठ के एक एक आदमी के साथ में ना फिर 4-4 घंटे लगाते हैं। एक आदमी को पकड़ेंगे, फ़ोन करेंगे, उनके घर पे जाएंगे और उसके साथ बैठ के बातें करेंगे। कितने घंटे? बोले सर आज तो मैंने जो है ना 4 घंटे मीटिंग करी। किसके साथ करी? बोला सर रामलाल के साथ करी। अरे रामलाल के साथ तो तुमने कल भी मीटिंग करी थी, रामलाल के साथ तो तुम पिछले हफ्ते भी थे, रामलाल के पास तो तुम महीने में 25 दिन लगाते हो। एक रामलाल फंस गया, अब रामलाल को गोटा लगाना है। एक रामलाल टकर गया,
बस अब उसको ज्ञान पिलाए जा रहे हैं, उसको पकड़ लिया, उसको 2-2, 4-4, 6-6 घंटे उसी के पीछे लगे हुए। बातें बहुत हो रही हैं, काम हो ही नहीं रहा है, होम मीटिंग हो ही नहीं रही है, प्लान हो ही नहीं रही है, फील्ड में जा ही नहीं रहे हैं, नई स्पॉन्सरिंग हो ही नहीं रही है। बस एक रामलाल मिल गया, अपलाइन को भी बुलाएंगे फिर उस रामलाल के पास, सर इस रामलाल को समझाओ ना, ये रामलाल काम ही नहीं करता, ये बैठा ही रहता। मैंने इसको बहुत बार कह लिया कि तुम जाके फील्ड में प्लान दिखाओ, टीम बनाओ। भाई साहब, अगर आप उसके साथ जाके बैठे हुए हैं, उसको 4-4 घंटे समझा रहे हैं, तो उसको समझ में ये आ रहा है कि करना कुछ नहीं होता, सिर्फ 4-4, 5-5 घंटे समझाना होता है, सारा दिन लगाना होता है, बस बैठ के बातें करनी होती हैं। आप उसके साथ, अगर एक पुराना आदमी उसके साथ 10-15 मिनट लगाने के बाद अगर फील्ड में नहीं निकल रहे हैं, तो ये आपकी गलती है साहब। उस आदमी को लेके फील्ड में निकलिए, उसके पास कोई लिस्ट, बस नहीं उसी को। सर फिर अगर मैं ही करूँगा उसके साथ होम मीटिंग, तो ये क्या करेगा? डुप्लीकेशन नहीं होगा, ये काम ही नहीं करेगा। हाँ सही कहा, डुप्लीकेशन नहीं होगा। डुप्लीकेशन होगा ना, हो तो रहा है डुप्लीकेशन। 4-4 घंटे बैठ के उसको समझा रहे हैं, उसको ज्ञान पिला रहे हैं, वो डुप्लीकेट हो तो रहा है। वो भी फिर किसी न किसी को पकड़े हुए है, वो आगे किसी और के ऊपर निर्भर है कि वो प्लान दिखाएगा, और वो अगला किसी और पे निर्भर, और प्लान कोई नहीं दिखा रहा है, फिर फील्ड में कोई नहीं जा रहा है। हम क्या है, कई बार कुछ लोगों पे अटके रहते हैं, बातें ज़्यादा काम कम करते रहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, बॉस की तरह से व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। बॉस की तरह से व्यवहार शुरू करना देते हैं, बॉस की तरह से। 7 नंबर, बस ज्ञान ज्ञान और ज्ञान वही घूम फिर के बात आ जाती है। 4-5 लोग पकड़ो, बस उनको, बस अब तो तुमको ऐसे करना चाहिए था, तुम्हें वैसे करना चाहिए था। फिर नो 1-to-1 मीटिंग नहीं करेंगे, 1-to-1 मीटिंग बंद। अब तो 5-7 लोग हैं ना, बस इनको सिखा देते हैं, अब ये मुझे डायमंड बना देंगे। नो होम मीटिंग, कोई होम मीटिंग नहीं करनी है, कोई जो है हेल्प नहीं करनी अपनी टीम की, बस उनको ज्ञान देते रहो। एक आदमी कहता, आपकी टीम में ज्वाइन हुआ है, वो कहता है सर मेरे साथ चल के कुछ लोगों से मैं जो है ना एक आदमी से मिलना है। तो लोग अक्सर क्या कहते हैं, अरे अब ये 1-to-1 प्लान भी मैं ही दिखाऊंगा क्या? तुझे 2 साल हो गए ज्वाइन हुए, तू क्या कर रहा है? ऐसा कर, 5-10 लोग इकट्ठे कर, मैं आ जाऊंगा, टीम बना, और मैं वहाँ आके मैं सब बता दूंगा। बस इंतज़ार करते रहते हैं कि जो है ना ये बेचारी डाउनलाइन ये 5-10 लोग इकट्ठे करेंगे, ये जो लोग हैं ना, ये जब बड़ी मीटिंग करवाएंगे ना, मैं बस तभी जाऊंगा, क्योंकि मैं तो साहब बन गया। ये इंतज़ार करते रहते हैं। और ये घटना खास तौर पे रॉयल्टी अचीवर्स के साथ बहुत ज़्यादा होती है। मैं दोषारोपण नहीं कर रहा, लेकिन ये मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम ये घटना कहाँ पे घटती है? ये बॉसगिरी अक्सर 99.99% केसेस के अंदर ये जो बॉसगिरी है, ये अक्सर रॉयल्टी के लेवल पे आ जाती है। रॉयल्टी अचीवर, एक रॉयल्टी अचीवर जब बन जाता है, तो फिर उसके पास जो टीम होती है, यहाँ ये जो लोग होते हैं, फिर वो इनको केवल एक ही बात कहता है, मेरी मीटिंग्स करवाओ, बस मीटिंग्स करवाओ। ये आदमी है, यहाँ पे नया आदमी है, बिल्कुल 1 महीना हुआ बेचारे को इसको जुड़े हुए, और ये कहता है कि सर मैं आपको, मेरे एक साथी हैं, उनसे मिलवाना चाहता हूँ। ये पता है क्या कहता है? अरे यहाँ मेरे से मिलवाएगा, कुछ तो लेवल देख लिया कर, अब तू क्या करेगा? ऐसा कर, तू जाके मिल उससे, मुझे तो तब बुलाना जब 10 लोग इकट्ठे हों, तू 10-15 लोगों को इकट्ठा कर ले, और तब मैं आ जाऊँगा और उनको समझा दूंगा। अरे भाई तुम क्या कर रहे हो? ये आदमी, यहाँ ये लोग अटके क्यों रहते हैं? क्योंकि ये लोग 1-to-1 मीटिंग बंद कर देते हैं, होम मीटिंग बंद कर देते हैं। लोगों को साथ जाके जो काम इन्होंने पहले किया था, जिसकी वजह से रॉयल्टी आई थी, उस बिहेवियर में अचानक से बदलाव कर देते हैं। और जैसे ही बदलाव करते हैं, बॉस की तरफ कदम बढ़ाते हैं, बिजनेस धड़ाम से नीचे आता है, और वो फिर ईगल बन के रह जाते हैं। 5-6 साल तक ईगल ही रहते हैं, फिर कभी कोई मौका मिलता है, कभी कभी जो है वो टेक्निकल हो जाते हैं, और फिर कभी कभी बस फिर से वही हाल होता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये इन लोगों को बिजनेस छोड़ने पे मजबूर कर देती हैं साहब। इन लोगों के साथ जाके फील्ड में
फील्ड में जाके वो कहते हैं ना जूते और चप्पल घिसाने पड़ेंगे। अब तो और ज़्यादा जिम्मेवारी बढ़ गई, अब तो और ज़्यादा होम मीटिंग्स, अब तो और ज़्यादा 1-to-1 मीटिंग। ध्यान रखिएगा, काम अधिक करने की वजह से आज तक एक भी मौत नहीं हुई है। काम ना करने की वजह से लाखों लोग मर जाते हैं हर साल। तो काम करते रहिए। मैं इसके बारे में एक सीक्वेंस भी कल परसों आपसे शेयर करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट है नॉलेज की कमी। थोड़ा तेज़ी से इस बात को आगे बढ़ाएंगे, समय की कमी है। नॉलेज की कमी, ज्ञान की कमी। नॉलेज बढ़ाइए, प्रोडक्ट की, कंपनी की, सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज आप बढ़ाते रहिए तो लोग जो आपके पास टिकेंगे। कैरेक्टर की कमजोरी, कैरेक्टर, धन, अहंकार और परिवार। कई बार आदमी काम बहुत करते हैं लेकिन कैरेक्टर के मामले में टिक नहीं पाते हैं, या तो उधार के चक्कर में फंस जाते हैं, फंसा देते हैं, चीटिंग कर देते हैं। कभी न कभी कोई टारगेट आता है तो पीयूसी वाले को दफना दिया, मार के उससे बहुत सारा बिलिंग करवा ली और उस आदमी को तबाह कर दिया। और कई बार जो है फिर अहंकार को ठेस पहुंचाते हैं। कई बार परिवार में घुस जाते हैं, बहन बेटियों को बहन बेटी नहीं समझते, उनको अपनी संपत्ति समझना शुरू कर देते हैं। हर जगह जो है ना गलत हरकतें करते हैं और सोचते हैं कि किसी को पता नहीं लगता है। पता लगता है साहब, चरित्र नहीं छुपता है। चरित्र जो है ना ये आदमी के चेहरे से झलकता है, हाव भाव से झलकता है। तो चरित्र, धन, अहंकार और परिवार, यहाँ पे अगर आप गड़बड़ करेंगे तो लोग छोड़ के जाएंगे, 100% छोड़ के जाएंगे, 1 मिनट में छोड़ देंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं मिलता। हमारी टीम हमारे साथ काम कर रही है, उसको प्रॉब्लम आएंगी और उनको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। आप कहते हैं यार कुछ नहीं, मुझे नहीं पता। प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देना होगा। कल हमने बात की थी, प्रॉब्लम सॉल्वर बनना होगा। आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखना पड़ेगा तो आप आगे बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट है केवल खुद को प्रमोट करना। समटाइम्स हमें ये वहम हो जाता है कि मुझे बहुत कुछ आता है, सिस्टम को प्रमोट करना ही भूल जाते। अपलाइन भी कुछ नहीं, सिस्टम भी कुछ नहीं, ना ट्रेनिंगों से कुछ होने वाला, सब ऐसी फिजूल की बातें हैं। बस मैं जो बता रहा हूँ वही करो। सामने वाला भी यही करेगा, वो भी यही कहेगा कि मैं जो बता रहा हूँ वही करो। वो आपकी बात को प्रमोट कभी नहीं करने वाला। तो मैं को हटाते सिस्टम को प्रमोट करना है। नेक्स्ट है केवल 4-5 लोगों पे निर्भर रहना। उस पर हमने बातचीत कर ली है। लीडरशिप स्किल्स नहीं है, लीडरशिप स्किल जो है डेवलप करनी होंगी। और इसके लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब बात आती है, कुछ लोग कहेंगे सर कुछ तो लोग जो है ना ये सारी चीज़ें भी नहीं हैं फिर भी छोड़ के जाते हैं। फिर लोग तो जो है ना, कुछ लोगों का स्वभाव होता है, स्वभाव। कुछ लोग केवल यही चाहते हैं कि आप उनके एक लेग में बिजनेस करके दे दें, वो अपना बिजनेस कर लेंगे। तो अगर आप ये सारी चीज़ें जो हमने बातचीत की है, आप उनके ऊपर खरे उतर, मतलब वो चीज़ें आपके अंदर नहीं है, वो गलतियां नहीं है और आप तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, तो ये लोग जो चाहते हैं इनको मिल तो गया ना, या बिजनेस बढ़ तो रहा है ना, तो फिर ये लोग भी नहीं जाने वाले। जो लोग ये उम्मीद करते हैं कि सर मेरे को एक लेग में बिजनेस नहीं मिल रहा, मेरी अपलाइन काम नहीं कर रही, वो शिकायत भी उस तरह के लोग भी टिक जाएंगे, वो भी नहीं जाने वाले। वो भी तभी जा रहे हैं क्योंकि हम 3 साल से टिके हुए हैं ईगल अचीवर के ऊपर, हम 6 साल से टिके हुए हैं रॉयल्टी के ऊपर। तो वो लोग भी क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उन्हें जो चाहिए था वो नहीं मिला। अगर वो मिल जाएगा तो वो भी टिक जाएंगे। तो जिनको आप सो कॉल्ड कहते हैं ना कि सर लोग काम नहीं करते, लोग एक ही लेग में बिजनेस करना चाहते हैं, ओके, अगर कुछ लोग ऐसे हैं, गलती से ऐसे हैं, तो वो भी हमारी वजह से ही छोड़ के जा रहे हैं। अगर हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं तो वो भी टिक जाएंगे, वो भी अपना बिजनेस कर लेंगे, वो भी बहती गंगा में हाथ धो लेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, उनकी भी परवाह ना करें, वहाँ पे भी प्रॉब्लम जो है उनमें नहीं है, प्रॉब्लम हमारे अंदर है। फिर जो है एक लास्ट जो है, मैं आपसे, वत्स साहब ने मुझे एक बात बताई थी उस ट्रेनिंग के अंदर, हम सबको बताई थी कि माय डियर फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, प्रकृति का एक नियम है, प्रकृति का नियम है कि पेड़ को बढ़ने के लिए, पेड़ की ग्रोथ के लिए ये जरूरी है कि उसके ऊपर जो बीमार पत्ते लगे हुए हैं वो झड़ जाएं। पतझड़ का आना पेड़ की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। पतझड़ का आना पेड़ की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। पतझड़ आएगा तो नए पत्ते आएंगे। आरसीएम सिस्टम में नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी कंपनियां आएंगी, बहुत सारी कंपनी आएंगी और बहुत सारे लोग छोड़कर जाएंगे।
ये ज़रूरी है साहब, पेड़ की ग्रोथ के लिए ये ज़रूरी है कि कमज़ोर पत्ते छोड़कर चले जाएं, क्योंकि वो बीमार हैं, वो उस पेड़ को नुकसान पहुंचाएंगे, फ़ायदा नहीं पहुंचाएंगे। इसलिए उन कमज़ोर और पीले पड़े हुए पत्तों का पतझड़ में गिर जाना बहुत ज़रूरी है। इसकी चिंता ना करें, ऐसा बहुत बार हुआ है। पतझड़ हर बार आता है, साल में एक बार ज़रूर आता है। कोई न कोई कंपनी आती है, कोई न कोई सिस्टम आता है, और वो जो पीले पत्ते हैं, वो जो कमज़ोर पत्ते हैं, उनको वो ले जाता है। और अच्छी बात है कि बीमारी थी, वो बीमारी चली गई। नए पत्ते आने के लिए ये ज़रूरी है कि पुराने पत्ते झड़ जाएं। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, ये भी बहुत पॉजिटिव बात है कि कई बार कोई आदमी अगर छोड़ के जा रहा है तो जाने दें, कोई बात नहीं। चेक ज़रूर कर लें अपने आप को, कहीं हमारी वजह से तो नहीं जा रहा है, या मौसम की वजह से जा रहा है तो जाने दें। मौसम जो है, मौसम उसको लेके जाएगा, वो खुद ही पीला पड़ा हुआ है, खुद ही प्रॉब्लम में है, तो आप रोक नहीं पाएंगे उसको। तो पतझड़ को आना भी ज़रूरी है, पेड़ की सेहत के लिए पतझड़ का आना बहुत ज़रूरी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की बातचीत को हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे। और एक टेप है आदरणीय सुरेंद्र वत्स जी की, सिंपली द बेस्ट, सिंपली द बेस्ट एक टेप है आदरणीय सुरेंद्र वत्स जी की, जो हमारे डायमंड है, रियल डायमंड है। उनकी बात को सुने, उससे शायद आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी कि जो है हमारा बिज़नेस बड़ा क्यों नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है। तो सिंपली द बेस्ट को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। थैंक यू वेरी मच। आज की बातचीत को यहीं विराम देते हैं, और अभी हमारे पास केवल 3 दिन बचे हैं। 3 दिनों में और कुछ ऐसी बातचीत जो हमारे को पता नहीं थी, मैं कोशिश करूँगा वो आपसे शेयर की जाए। तो साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय RCM, वंदे मातरम।